परमपिता परमेश्वराय नमः। जय मधुसूदन श्री कृष्णाय नमः। प्रिय सज्जनों, तो आप लोगों को आज हम उस परम पावन कुरुक्षेत्र की ओर ले चलते हैं जहां पर युद्ध की अभिलाषा से कौरव और पांडवों की दोनों सेनाएं इकट्ठी हुई थी और वहीं पर गांडीवधारी अर्जुन को अपनी सेना में अपने स्वजनों को देखकर उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ और उन्होंने युद्ध करने से इंकार किया और उनके मन में व्याप्त मोह को भंग करने के लिए मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने परमपिता परमेश्वर की कृपा से उनके मोह को भंग करने के लिए गीता का उपदेश दिया। तो आज आप लोगों के समक्ष हम अपने इस वीडियो में गीता के 13वें अध्याय का वर्णन करने जा रहा हूं, जिनमें उन्होंने अपने शरीर क्षेत्र से संबंधित और भक्ति से संबंधित ज्ञान का वर्णन किया और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इससे पहले एक प्यारा सा श्लोक। शशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवस्त्रः अस्थल्कस्तुभिस्त्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम तत्सत्। तो 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, श्री भगवान वाच। तो अर्जुन के प्रश्न करने के उपरांत मधुसूदन श्री कृष्ण जी उनसे बोले कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्दो वेत्त तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कि अर्जुन के द्वारा 12वें अध्याय में के आरंभ में किए गए प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया था। अब भगवान यहां से निर्गुण निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन करना आरंभ करते हैं कि जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है
और फिर उन कर्मों के फल रूप में उसे दूसरा शरीर मिलता है। भगवान शरीर के साथ मानी हुई अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं, यानी जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी शरीर हैं उनमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ है और अनंत ब्रह्मांड क्षेत्र है। जो अनंत ब्रह्मांड है वो क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ की एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है कि येन समिदं ततम, यानी गीता के जो दूसरे अध्याय का जो 17वां श्लोक है उसमें यह वर्णन किया गया है कि साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। एक ही चिन्मय तत्व यानी सत्ता, क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ और अक्षर के संबंध से अक्षर और शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा और साक्ष्य के संबंध से साक्षी और कर्ण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वो केवल अनुभव स्वरूप है। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धिश्रय क्षेत्रहीषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम कि यत्तं ज्ञानम मतं मम। कहने का मतलब कि हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। कहने का मतलब कि क्षेत्र शरीर की तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की अनंत अपार असीम ब्रह्म के साथ एकता है। तात्पर्य है कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही है और एक क्षेत्र के संबंध से वही क्षेत्रज्ञ है और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वही ब्रह्म है। यानी ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। जिससे गीता के 9वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। अनंत ब्रह्मांड में जो निर्लिप्त रूप में सर्वत्र परिपूर्ण चिन्मय सत्ता है वो ब्रह्म है और जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो ईश्वर है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ईश्वर यानी अर्थात परमेश्वर, जो ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। कि क्षेत्रम यच्च यदृक् यद्विकार यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तस्मासेनमेषो। तो कहने का मतलब कि वो क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिसमें जो पैदा हुआ है तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रापदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्यते। कहने का मतलब कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्त युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूता नहंकारो बुद्धिर्भक्तिमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिया गोचरा। कहने का मतलब कि मूल प्रकृति और समष्ट बुद्धि, महतत्व समष्ट अहंकार और 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन,
तथा पांचों इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। यानी 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृत है और मूल प्रकृति केवल प्रकृत है, और 10 इंद्रियां, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृत है। इस तरह इन 24 तत्व के समुदाय का नाम क्षेत्र है, और इसी का एक तुच्छ अंश ये मनुष्य शरीर है। तो इच्छा, द्वेषः, सुखम दुखम, संगातश्चेतना धृतिः, अत क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। कहने का मतलब इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, शरीर, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। तो इस प्रकार यहां भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को अतत यह कहा है कि तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रत्युत उससे स्रोता अलग है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर अतत यानी पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है। यहां विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महतत्व और मूल प्रकृति को भी अतत शब्द से कह दिया, तो फिर अहंकार के अतत होने में कहना ही क्या है। अहम से समीप महत्त्व है और महत्व से समीप प्रकृति है, और यह प्रकृति भी अतत क्षेत्र में है। तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं, यानी जो साधक स्वयं को और अहम क्षेत्र को अलग अलग जान लेता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जो गीता के 13वें अध्याय का जो 23वें श्लोक में वर्णन किया गया है। अमानितमद्दद्भित्ता महिषां क्षांतरार्जमम् आचार्योपासनम शौचम अस्थैर्य मात्मन निग्रह। कहने का मतलब कि अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना और दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। अब भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध तादात्म्य को तोड़ने के लिए ज्ञान की साधक बताते हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार योचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखोदासानुदर्शनम। यानी इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधि में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। कहने का मतलब एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। तो दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना, यह दुख का भी दुख के कारण की खोज करके अपने को मिटाना। तो अपने को मिटाना ये दुख का प्रभाव है, और यहां दुख के प्रभाव को दुख दोषानु दर्शनम, दुख दोषानु दर्शनम पद से कहा गया है। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसे मिटाता है।
क्या ये दुख का कारण क्या है, ये दुख किससे उत्पन्न हुआ, उसको वो मिटाता है। अर्थात सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है, अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। आसक्तिर्नभिसंगः पत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तुष्ट मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। कहने का मतलब कि आसक्त रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता घृत संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्याभिचारिणी विमुक्त देश सेवित्वा मर्त्यजन संसदी। अर्थात मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। अध्यात्म ज्ञाने निवत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम अतज्ञानामिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। तो कहने का मतलब अध्यात्म में नित्य निरंतर रहना और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह प्रभुक्त बीच से साधन समुदाय तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। कहने का मतलब कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने वाले होने से इन 20 साधकों को भी ज्ञान नाम से कहा गया है। इसमें जो विपरीत है वो अज्ञान है, यानी साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन न करने से अज्ञान यानी क्षेत्र ज्ञान में एकता का भाव रहता है, और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विभाग का विवेचन करता है तो वास्तव में अपने देहाभिमानी को ही पुष्ट करता है, परंतु जो ये साधन करता है उसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का अनुभव हो जाता है। ज्ञेयं यत्तत्त्व प्रक्षामि जिज्ञातामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। तो कहने का मतलब कि जो ज्ञेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है वह परम तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, और वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है, उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन हुआ है। कैसे? परमात्मा सत भी है और असत भी है, सत और असत दोनों है। सच्चाहन और परमात्मा सत भी है असत भी है, और सत असत से पर भी है। परमात्मा न सत है और न असत ही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक अनिर्वचनीय परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ नहीं है, और वह मन बुद्धि वाणी से सर्वथा अतीत है, और इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा तत्व को असत की अपेक्षा से सत, जड़ की अपेक्षा से चेतन, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, और एक देशी की अपेक्षा से सर्वदेशी, और नहीं की अपेक्षा से है, और गुणों की अपेक्षा से सगुण निर्गुण, आकार की अपेक्षा से साकार निराकार,
और अनेक की अपेक्षा से एक, और प्रकाश की अपेक्षा से प्रकाशक, नाशवान की अपेक्षा से अविनाशी आदि कह देते हैं। पर वास्तव में उस तत्व में कोई शब्द लागू होता ही नहीं, कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है। पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है, यानी देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है। तो परमात्मा में देश काल आदि है ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसी? इसलिए यहां आया है कि उस तत्व को सत अथवा असत कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिश्रो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावर्त्य तिष्ठति। कहने का मतलब कि वह परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अर्थात भगवान सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव विद्यमान हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां विद्यमान हैं और उनमें सब जगह सब कुछ है। सर्व सर्वात्मकम यानी योग दर्शन व्यास भाष्य विभूति योग जोज का जो 14वां श्लोक है, जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, जानकर व्यक्ति उस एक ही कलम और स्याही से पंक्तियां लिख देता है। और सोने की डली में किस जगह, यानी जो तो कहने का मतलब कि सोने की डली में कौन सा गहना नहीं है, सुनकर उस एक डली में से कड़ा, कंठी, नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र नहीं है, मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृश्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृचा। कहने का मतलब कि वह परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्त रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। बहिरन्तस्य भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादेदविज्ञेयं दूरस्थं शांतिकी च तत्। कहने का मतलब कि वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में वही है। एक दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वही है और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। कहने का मतलब कि परमात्मा तत्व को 12वें श्लोक में तो ज्ञेय कहा गया है, परंतु प्रस्तुत श्लोक में उन्हें अविज्ञेय कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसा संसार इंद्रिया मन बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रिया मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता और फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है।
तो परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है और स्वयं की परमात्मा के साथ एकता होता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है और चिंतन मनन श्रवण वर्णन करने से नहीं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्ति में च स्थितम भूत भर्त्रे च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। कहने का मतलब कि वह परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाली तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार कि जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है और ऐसे ही परमात्मा भी एक अविभक्त है। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं, क्योंकि दो होने से असत आ जाएगा। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है और जिनका भरण पोषण होता है वह भी परमात्मा है। संहार करने वाली भी परमात्मा है और जिनका संहार होता है वह भी परमात्मा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। कहने का मतलब कि वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वह ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। यानी 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व ज्ञान का वर्णन हुआ है वो भगवान का समग्र रूप ही है। कारण कि इसमें निर्गुण निराकार यानी 12वें श्लोक, सगुण निराकार 13वां श्लोक और सगुण साकार यानी 16वां श्लोक, तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है। ज्योति नाम प्रकाश जो ज्ञान का है, शब्द का प्रकाशक कान है, स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है और रूप का प्रकाशक नेत्र है और रस का प्रकाशक जिह्वा है। गंध का प्रकाशक नासिका है। इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक मन है। तो मन का प्रकाशक बुद्धि है और बुद्धि का प्रकाशक स्वयं है और स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है। यानी स्वयं प्रकाश परमात्मा, कोई भी प्रकाशक नहीं है। तो जैसे सूर्य में अंधकार कभी आता ही नहीं, वैसे ही परम प्रकाशक परमात्मा में अज्ञान कभी नहीं आता है और वो कभी आ भी नहीं सकता। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्ते तद्विज्ञाय मद्भायोपपद्यते। तो कहने का मतलब इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया है कि मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्त से ही हो सकता है। इसलिए साधक को भक्त होना चाहिए और क्षेत्र को तत्व से जानने पर क्षेत्र में संबंध विच्छेद हो जाता है और ज्ञान साधन समुदाय को तत्व से जानने पर देहाभिमान मिट जाता है।
तो ज्ञेय को तत्व से जानने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार यहां पर तो यहां पर ये सत्ता जो होती है वो दो नहीं, यानी भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। और ज्ञान में इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म से साधर्म होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद रूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सच्चित आनंद रूप होना चाहिए। भक्त में इसका तात्पर्य है कि भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता होना चाहिए। प्रकृतम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृते संभवाम कार्ये कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुखे दुखानाम भोग तृप्ते है न रुच्यते। तो कहने का मतलब कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। यानी कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही गई है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। तो कहने का मतलब कि वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है और परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव ही नहीं है। यदि परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशी सीमित ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा अदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती ही है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति यानी प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है, क्योंकि ये दोनों अनादि हैं। पुरुषः प्रकृते स्थो ही भंगते प्रकृते जान गुणान कारण गुण संगो वश्य सद सद्दो निजन्ममु। तो कहने का मतलब कि प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसकी उच्च नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। कहने का मतलब कि मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन पुरुष है। मैं हूँ ये जड़ चेतना का तादात्म्य है और मैं हूँ मैं ही कर्तापन तथा भोक्तापन रहता हूँ। यदि साधक मैं को मिटा दे तो हूँ आ जाता है, यानी नहीं रहेगा। और जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, ऐसे ही मैं अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है। तो मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इन दो बातों की सिद्धि होते ही हूं यानी सत्ता मात्र से अर्थात है में विलीन हो जाता है। अर्थात है कि यानी है यानी मैं जड़ अंश जड़ में और हूं चेतन अंश यानी चेतन तत्व में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और फिर है सत्ता मात्र की सिवाय कुछ नहीं रहता। है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खिंचता है और है नहीं खिंचता, यानी हूँ ही कर्ता भोक्ता बनता है और है कर्ता भोक्ता नहीं बनता।
अतः साधक हूं को न मानकर है को ही माने और अनुभव करे। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु उनका संग करने से जीव ऊर्ध्व गति, मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है और असंगता जीव का स्वरूप है। असंगो ह्रायम पुरुषः, यानी यह जीव गुणों का संग ना करे तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता। उपदृष्टा नमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाद्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। तो कहने का मतलब कि यह पुरुष यानी शरीर के साथ संबंध रखने से, उपदृष्टा यानी उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति दोनों से, अनुमंता यानी अपने को उसका भरण पोषण करने वाला, और मानने से भरता यानी उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता, और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है, और यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित हो जाता है। तो कहने का मतलब कि वास्तव में पुरुष चेतन पर ही है, पर अन्न के संबंध से वो उपदृष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, और पिता के संबंध से पुत्र, और पत्नी के संबंध से पति, और बहन के संबंध से कोई भाई बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। यहां उपदृष्टा, अनुमत्ता और अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। तो ययं वेत्ते पुरुषं प्रकृतं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न सा भूयो अभिजायते। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, यानी जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। तो व्याख्या इस प्रकार, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्माने महात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कहने का मतलब कि कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। कहने का मतलब कि जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया गया है, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति की उपाय बताते हैं। यानी गीता में ध्यान योग से और सांख्य योग से और कर्म योग से, तीनों से परम तत्व की बात कही गई है, यानी परमात्मा प्राप्ति की बात कही गई है तीनों योग से, और ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। तो अन्ये त्वेवाम जानन्तः सुप्तान्येभे उपासते ते इपचान्तरन्तेनेव कि मृत्युः श्रुतित परायणा। यानी कहने का मतलब कि दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं।
तो प्रिय सज्जनों, तो इस वीडियो में हम आपको 13वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक का वर्णन किया। अब 25वें से लेकर के 37वें श्लोक तक का वर्णन मैं अपने दूसरे भाग में करूंगा। ओम शांति शांति शांति।